हम ये तो बताइए कि बाबूजी के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज करवाई है? ये कोई सौरव भल्ला है। इस एफआईआर के हिसाब से भल्ला जी ने आपके बाबूजी को 50 लाख रुपए दिए थे, जो 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं चुकाया। इसलिए अब ये जमीन कानूनन उनकी है। लेकिन वो कागजात साइन कराते वक्त उसने कोई 30 दिन की कंडीशन नहीं रखी थी। देखिए जी, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये तो बेईमानी है ना। मैं देखता हूं आप लोग कैसे भाईजान को जेल में बंद रखते हो। अगर आपको भी जेल में डाल दूंगा ना, तब पता चलेगा कि हम कैसे जेल में रखते हैं। मिस्टर ज्ञान, इन्हें कहिए कि चुप रहे। चाचा चाचा शांत हो जाइए प्लीज। देखिए गुस्से से बात बिगड़ सकती है। अरे बिगड़ती है तो बिगड़ने देना। मैं भी देखता हूं कैसे कोई भाईजान को जेल के अंदर बंद रखता है। खान साहब, आप मेरे साथ आ जाओ। आप चलो मेरे साथ। मिस्टर ज्ञान, ये लीगल प्रोसेस है। बेल के लिए एप्लीकेशन हमें मुंबई में देनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं एक बार बाबूजी से मिल सकता हूँ? ये तो क्या कर रहा है ज्ञान? बाबूजी की हिम्मत तुझसे है, लेकिन तेरे ये आंसू उन्हें कमजोर कर देंगे। नहीं नहीं, तुझे तो उन्हें हिम्मत देनी है ज्ञान, हिम्मत देनी है। बाबूजी, तेरा चेहरा पुत्र बता रहा है कि शायद जमानत नहीं मिली। बाबूजी, एफआईआर मुंबई में दर्ज हुई है। मुंबई जाकर ही जमानत मिलेगी। पर पुत्र, बंबई में मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन हो गया जिसने मुझे यहाँ पता लगा कि किसने मेरे खिलाफ ये शिकायत लगाई है। जो भल्ला भल्ला ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है बाबूजी। कोई भल्ला जिसने हमारी जमीन गिरवी रख के हमें पैसे दिए थे। क्या बात कर रहा है यार? भल्ला तो देखता जमानत। देख यार, वो तब भी तो हमारी जमीन ले सकता था ना, और तब भी तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा के वो सस्ते दाम में हमसे जमीन खरीद सकता था ना। वो इंसान नहीं बाबूजी, इंसान के भेष में बहुत बड़ा शैतान है। जिस अग्रीमेंट के पेपर्स पर उसने हमसे साइन लिए थे, उसमें एक शर्त भी थी कि अगर 1 महीने के अंदर हम उसके पैसे नहीं लौटाएंगे तो उस जमीन का मालिक वो हो जाएगा। नहीं ज्ञान, ये कैसे हो सकता है पुत्र? देख, अक्षय ने तो वो कागजात पढ़े थे ना, हम कैसे साइन कर दिए? वो अक्षय ने तो बताया होता हमें। अभी आप उस बारे में मत सोचिए बाबूजी, बहुत जल्द आप बाहर आ जाएंगे। कल सुबह आपको मुंबई ले जाया जाएगा। फौरन मैं आपकी जमानत करवा दूंगा बाबूजी। बाबूजी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, फिक्र मत कीजिए। बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपका ख्याल आपको कुछ नहीं होने देगा। तुझसे ही हम हैं पुत्र, तुझसे ही मैं हूं। वही मेरा ज्ञान है, तो ज्ञान के बाबूजी। मेरी चिंता मत कर,
ये सलाखें, ये पत्थर, ना पुत्र, ये तेरे बाबूजी को नहीं हरा सकते, मुझे नहीं हरा सकती है। बस एक बात याद रखे पुत्र, जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला और दोनों ही मुजरिम होते हैं, लेकिन हमें तो लड़ना है, तुझे लड़ना है। ज्ञान पुत्र, तू अपने हक के लिए लड़ पुत्र। हारेगा नहीं आपका ज्ञान बाबूजी, और आपको हारने भी नहीं देगा। सब ठीक हो जाए। Here he is. विशाल, हम सब तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। Did you get the land papers? Yes, we got it. ये रहे। Dad, ये है वो अग्रीमेंट जिस पे बलदेव कपूर ने साइन करके ये साबित किया है कि उसने अपनी 150 करोड़ की जमीन हमें सिर्फ 50 लाख में बेच दी है। Finally you did it. हम इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहे थे। Let's celebrate now. अभी नहीं सू, ज्ञान इस लैंड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वो कोर्ट में चैलेंज जरूर करेगा। So what Dad? उसने तो इन पेपर्स पे साइन भी किए हैं। बेवकूफ लोग, अगर पेपर्स पढ़ते तो कभी साइन नहीं करते। Actually, we have Akshay to thank for this. अक्षय पे ब्लाइंड फेथ है ज्ञान और उसके बाबूजी का, वरना वो इस तरह बिना देखे पेपर्स कभी नहीं साइन करते। और अगर अक्षय सच जानता तो ये करने के लिए वो भी कभी तैयार नहीं होता। Anyway, विशाल, वो मिस्टर कपूर की क्या न्यूज़ है? आई थिंक कल तक पुलिस इन्हें मुंबई लेकर आ जाएगी। सो टिल देन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, और जैसे ही ज्ञान मुंबई पहुंचेगा वो पहले यहाँ आएगा, क्योंकि तब तक उसे यकीन हो चुका होगा कि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह अक्षय है। ऐसे एग्रीमेंट पर आपने साइन ही क्यों की? मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मिस्टर ज्ञान। ये एग्रीमेंट आपके दुश्मनों की जीत का सामान है। आप इस पर साइन करके पूरी तरह से फंस चुके हैं। एनीवे, अभी मैं चलता हूं। कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। जी। एक नहीं, 3 खरीदार ढूंढ के दिए हैं अक्षय ने, और उनमें से कोई ना कोई तो हमारी जमीन खरीद ही लेगा। और बाबूजी, हम जमीन उसे ही बेचेंगे जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी प्राइस देगा। ये तो पुत्र वाकई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उन्हें ये तो बता दिया है ना कि इस जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है। हाँ बाबूजी, सब कुछ बताने के बाद ही ये 3 लोग तैयार हुए। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, वो भी बिल्कुल सही आदमी के साथ। जब ठकराल फैमिली के छोटे बेटे मिस्टर अक्षय ठकराल खुद आपके साथ में है, ये डील तो मुझे करनी ही होगी। थैंक यू वेरी मच, आई ओ यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई ओ यू फॉर दिस। अक्षय, वो अक्षय ही था जो हमें मिस्टर भल्ला के पास लेके गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सिद्धि कि अक्षय हमारे साथ ऐसे कर सकता है। अक्षय कर सकता है ये सब, वो कुछ भी कर सकता है। ये अपने अक्षय ने किया है? वाह वाह अक्षय, तूने तो अपना बन के परायों से भी ज्यादा गहरी चोट दे दी हमको। धर्म, अगर मुझे वो जलील मिल जाए ना तो मैं उसका सर तोड़ दूं। खान चाचा, गलती तो हमारी है,
अक्षय पे भरोसा करके हमने बिना पढ़े उन अग्रीमेंट्स पर साइन कर दिया। वह तो चंगा हो गया कि भूमि पूजन के टाइम ये पेपर यहाँ पे ले आए, वरना हमें तो अभी भी कुछ पता नहीं चलना था। चाची जी रुकिए, चाची जी हमारी बात सुनिए, चाची एक मिनट बात सुनिए। छोड़ मेरे को, छोड़ ना मेरे को। चाची जी क्या हुआ, बताइए तो सही। यार ये लोग मुझे तेरे बाबूजी से मिलने जाने नहीं दे रहे। चाची जी कल सुबह जैसे ही बाबूजी मुंबई पहुंचेंगे मैं खुद जाकर उनकी जमानत करा लाऊंगा। पुत्र कल तक तो बड़ी देर हो जाएगी ना, कल तक तो मैं मर जाऊंगी। मैं तेरे बाबूजी के बिना नहीं रह सकती पुत्र, मैं तेरे बाबूजी के बिना नहीं रह सकती। जिंदगी में एक दिन ऐसा नहीं आया जो मैंने तेरे बाबूजी के बिना बिताया। पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, क्या हाल हो रहा होगा। पुत्र मुझे उनके पास ले जा, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन चाची जी इस समय रात हो गई है, पुलिस हमें उनसे मिलने की परमिशन नहीं देंगी। मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, मैं पैर पड़ूंगी उनके। नहीं चाची आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको उनके पास, चलिए। लक्ष्मण सिंह मैं चलता हूं, ध्यान रहे। इंस्पेक्टर साहब आप लोग? मेरी चाची जी बाबूजी से मिलना चाहती है। टाइम देख रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब देखिए ये उनके लिए खाना लेकर आई। इंस्पेक्टर प्लीज, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए हम रात के वक्त किसी से मिलने नहीं देते, और वैसे भी अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। माँ जी मैं चलता हूँ, सत श्री अकाल। पुत्र एक मिनट, एक बात बता मेरे को, अगर तेरे बाबूजी किसी और की बेईमानी की वजह से जेल में होते और तेरी माँ आती तुझे कहती कि मैं खाना खिलाना चाहती हूँ अपने बाबूजी को, तो क्या तू उनको भी मना कर देता? मैंने तेरे को पुत्र बोला है, तो क्या तू अपनी माँ को मना करेगा? बड़े अच्छे इंसान है, अरे बहुत अच्छे इंसान है वो, किसी का बुरा सोच नहीं सकते, किसी के साथ बुरा करेंगे क्या? एक बार मिल लेने दे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ में। उन्होंने कभी मेरे बिना खाना नहीं खाया, वो भूखे होंगे। आपको कैसे मालूम? हमने उन्हें खाना तो दिया था, लेकिन उन्होंने 45 साल पहले हम दोनों ने ब्याह किया था, और आज तक ऐसा एक दिन नहीं बीता जब हम दोनों ने एक दूसरे के बिना रोटी खाई हो। मैं जब अस्पताल में थी ना, तब भी मेरे सामने बैठे रहते थे, वहीं बैठ के खाना खाते थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। और आप अकेली जाएंगी। लक्ष्मण सिंह जल्दी से खाना खिला दो।
भूख लगी है। आपको भूख नहीं लगी? तू ना मेरी सच्ची जीवन साथी है, मेरी अर्धांगिनी। तेरे हाथ में ये डब्बा देख कर ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। याद है जब मैं खेतों में काम किया करता था तो ऐसे ही रोटी का डब्बा लेकर आया करती थी। पीपल की छांव में हम लोग इकट्ठे बैठ के रोटी खाया करते थे। वो दिन ते गुजर गए सोनी है। कोई नहीं, ये जरा मुश्किल वाले दिन हैं और लेकिन कोई नहीं पार कर लेंगे ये भी। रोटी खिला दे, बड़ी भूख लगी है। जा रही हो? ना, मैं कहाँ जा रही हूँ? आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। अगर मेरी बीमारी हम दोनों को अलग नहीं कर सके तो आपको क्या लगता है ये झूठी सजा ये हमको अलग करेगी? ना जी ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या जी, हम दोनों जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। वैगरू हमें जिताएगा। बाबूजी और चाय जी की आंखों में आंसू देख रही हूँ ना सिद्धि। ये आंसू अक्षय के दिए हुए हैं। उसने उस अग्रीमेंट में जालसाजी की है हमारे साथ, क्योंकि वो उस 30 दिन की सच्चाई को, उस शर्त को अच्छी तरह से जानता था। अक्षय ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ। What happened? Pratna, why are you shouting so much? प्रार्थना, क्या बात है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बात क्या है? अक्षय, वो रानी भाभी मिली थी हमें और उन्होंने बताया कि क्या बताया प्रार्थना? ये कि बाबूजी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अक्षय, लेकिन क्यों? वो मिस्टर भल्ला है ना, जिन्होंने बाबूजी और ज्ञान को जमीन पर लोन दिया था। उन्होंने एग्रीमेंट पर धोखे से ये कंडीशन रखा था कि अगर 1 महीने के अंदर बाबूजी ने पैसे वापस नहीं किए तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। और जमीन को कब्जे में करने के लिए उसने बाबूजी को अरेस्ट करवा दिया।